गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 22 अगस्त 2021 और 22 अगस्त 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संगठन ने ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद वो लॉन्च किया है। तो आंसर है दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है इसमें एक नए जमाने का जो सेफ्टी है समाधान एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट एक जो पर्सनल और नॉन लिंक्ड जो जीवन बीमा शुद्ध जोखिम प्रीमियम है वो उत्पाद अभी लॉन्च किया है, जो न तो शेयर बाजार से जुड़ा है और न ही कोई प्रॉफिट या कोई लाभांश से ये साझा करता है। और ये 3 प्लान विकल्प प्रदान करता है। 3 एक तो है लेवल कवर को बढ़ाना, लेवल कवर। दूसरा बढ़ता जो बढ़ रहा है लेवल कवर उसमें फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ है। और तीसरे इसमें जो ये फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट है इसके साथ इसका लेवल भी बढ़ाना है। ये 3 प्रकार के जो प्लान है ये विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस संगठन के साथ पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है। तो आंसर है दोस्तों मेक माई ट्रिप और आईबीओ। इन्होंने जो पर्यटन मंत्रालय है और जो पर्यटन उद्योग है उनको मजबूत करने के लिए भागीदारी की है। जो पर्यटन मंत्रालय उन्होंने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए जो मेक माई ट्रिप और आईबीओ है ग्रुप के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। इसमें पहले ही जो क्लियर ट्रिप और यात्रा.com है और जो इजी माई ट्रिप है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ये जो हस्ताक्षर वो इसका उद्देश्य है कि जो आवास इकाइयों हैं उनको व्यापक दृश्यता प्रदान करना, जिनमें ओटीए जो प्लेटफॉर्म है उस पर साथी है जो इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है दोस्तों एशियाई विकास बैंक के साथ ये सिग्नेचर किए गए हैं। तो भारत और बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार है उसको करने के लिए जो एडीबी बैंक है एशियाई विकास बैंक इनके साथ $500 मिलियन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो ट्रेनों के निर्माण के साथ ही बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इसका विस्तार किया जाएगा, जो एशियाई विकास बैंक के साथ ये किया गया है। अब एशियाई विकास बैंक एडीबी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966। और इसकी सदस्यता देश कितने हैं एडीबी बैंक में? तो वो है 68 देश। और प्रेजेंट टाइम जो एशियाई विकास बैंक है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों मासा तुसुगु असाकावा। ये प्रेजेंट टाइम एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। और जब एडीबी की स्थापना हुई थी उस समय कुल सदस्य देश थे उस टाइम उसमें 31 सदस्य देश थे, जिसमें लेकिन अब एडीबी के पास 68 सदस्य देश हैं, जिनमें 49 जो हैं वो हैं एशियाई के और पैसिफिक हैं, और जो बाकी के 19 हैं वो हैं बाहरी सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है दोस्तों एन के सिंह को चुना गया है। तो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, इनको आर्थिक विकास जो संस्थान है आईईजी, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में एन के सिंह को चुना गया है। उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका स्थान लिया, जो 1992 में आईजी के अध्यक्ष रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इन्होंने आईईजी की जो आम सभा में विचार के लिए उनके नाम की सिफारिश भी की थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस संगठन के साथ कैपिटल फ्लोट ने अपने जो बाय नाउ पे लेटर है BNPL उस समाधान का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? तो आंसर है दोस्तों रेजर पे। जो कैपिटल फ्लोट है, उन्होंने अपने जो बाय नाउ पे लेटर, इस समाधान के लिए जो वॉलनट 369 का जो विस्तार है वो सभी रेजर पे है, उसमें सक्षम ऑनलाइन व्यापारियों को तक करने के लिए रेजर पे के साथ भागीदारी की है, जिससे ग्राहक वो खरीदते समय साइन अप कर सकते हैं और 3, 6 या 9 महीनों में खरीदारी के लिए भुगतान भी इसमें कर सकते हैं। यह जो साझेदारी है उसके माध्यम से कैपिटल प्लॉट का लक्ष्य है वो 1 लाख से अधिक जो भागीदारों का विस्तार करना, और भारत में जो 100 शहर हैं उनमें ये अपनी सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं अपूर्व चंद्र, इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव अभी नियुक्त किया गया अपूर्व चंद्र को। जो महाराष्ट्र केडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं चंद्र, जो फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। जो कार्मिक मंत्रालय हैं उनके आदेश के अनुसार जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति है, समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इसने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक जो विकास दर है उसका अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो आंसर दोस्तों 9.4%। जो रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने जो चालू वित्त वर्ष है 2021-22 इसमें जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 9.4% किया है, जिसमें एजेंसी ने कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसमें बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच जो आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए जो अपने अनुमान को संशोधित किया है। जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इससे पहले इन्होंने दिसंबर 2021 तक जो ज़्यादातर युवाओं का टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% वृद्धि का अनुमान जताया था, लेकिन अभी जो 9.4% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपदा प्रबंधन ऊपर जो समझौता है उस पर मंजूरी दी है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है प्राधिकरण, जो भारत का गृह मंत्रालय और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय इनके बीच वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और यह समझौता ज्ञापन इसमें आपदा प्रबंधन और लचीलापन और समन्वय के क्षेत्र में यह सहयोग शामिल है। अब बांग्लादेश है दोस्तों, तो बांग्लादेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और सबसे बड़ा शहर भी है बांग्ला।
और बांग्लादेश की प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो है दोस्तों बांग्ला भाषा। प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के, तो वो है शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम, तो वो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये अब्दुल हामिद है, वो अध्यक्ष भी हैं प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश के। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे आबादी वाला देश भी है, जिसकी आबादी है वह 16.4 करोड़ से भी अधिक है। और भूक्षेत्र के मामले में बांग्लादेश है वो 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई है 1,48,460 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, तो आंसर है 13 लाख करोड़ रुपए। इसको पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी है वो बन गई है। जो TCS कंपनी है, इन्होंने 17 अगस्त 2021 को 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी है। और ऐसा करने वाली TCS जो रिलायंस के बाद है भारत की दूसरी कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे है रिलायंस और दूसरे नंबर पे है TCS। जो TCS के शेयर हैं उसमें 2.32% की बढ़त के साथ ये 35.52.4 रुपए पर बंद हुए हैं। और कारोबार के अंत तक ये TCS का जो बाजार कैपिटलीकरण है वो 13.14 लाख करोड़ रुपए था। और रिलायंस इंडस्ट्री का जो वर्तमान मूल्य है वर्तमान में वो है 13.7 लाख करोड़ रुपए। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आंसर है दोस्तों मनन शर्मा ने। जो भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं मनन शर्मा, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये मनन शर्मा वो एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ साथ बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर भी है। जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक शर्मा के बेटे हैं मनन शर्मा। इन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 की औसत से 1208 रन है वो बनाए हैं। और मनन ने जो 26 T20 मैचों में 32 विकेट भी अपने नाम किए हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।